स्टार्ट रिकॉर्ड। चलिए आज जो है बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर जो है 2024 का, जिसमें से 2 सेट कराएंगे, यानी कि 140 क्वेश्चन दोनों 2024 का है। एक मॉडल सेट 1 होगा, एगो सेट 2 होगा। इस सेट 1 हो गया, सेट 2 कराएंगे, जिसमें से 140 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें से लगभग 30 से 35 नंबर एग्जाम में आने का संभावना है। तो इसको पूरा एकदम बढ़िया से देखना है और पूरा एकदम समझ करके, समझ में आना क्या। हाँ चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए फटाफट से एकदम देखते चलेंगे पूरा क्वेश्चन आंसर और समझते चलेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पर पूछते रहना है। कथी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक मैग्नीशियम तो नहीं होगा, जर्मेनियम इतर चालक है ना, क्या हो जाएगा कॉपर। हाँ, सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन होता है, चांदी। ऑप्शन के अनुसार ग्रेफाइटो होता है जब चांदी न रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते रहना है सबको। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक होता है ना, तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है, सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो एक जो होता है ना, एक मोललता होता है, कौन होता है, एक मोल प्रभाज होता है। तो अभी तक मोल प्रभाज वाला बिहार बोर्ड में नहीं पूछा है, ठीक है। खाली मोललते जो ताप से प्रभावित नहीं होता है या ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो ये सब कौन हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। ऑप्शन में तो मोललता हो जाएगा। कहीं इस बार अगर मोल प्रभाज दे दिया जाए तब तो मोल प्रभाज मारना है। कभी भी मोल प्रभाज ऑप्शन में देखा है, नहीं देखा है। अब इधर देखना है सबको कि सोडा वाटर क्या है। तो देखो जल में ना जब कार्बन डाइऑक्साइड जब घुल जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा वाटर। जैसे नहीं पीता है सब, दारू शराब पीता है तो ना कहते हैं सोडा मार कर, तो सोडा वाटर में तो देखता है ना कोल्ड ड्रिंक्स में कभी कार्बन डाइऑक्साइड को ना सील किया जाता है, पढ़ा था ना कार्बन डाइऑक्साइड के हेनरी के नियम के उपयोग में। हाँ, तो क्या हो जाएगा जल में, हाँ जल में CO2 का विलयन। अब क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। तो लोहा में अगर जंग लगेगा तो उसको बचाने के लिए हम लोग PbO का कि Pb3O4 का कि PbO2 का कि PbSO4 का, तो इसमें Pb3O4 होगा। अब आगे, लोहे पर जंग लगने से निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। तो देखो लोहा में जंग लगने के लिए अभी नमी वाला दिन है, ठंडा के दिन है ना, इसमें लोहा में ज्यादा जंग लगेगा, बात समझे ना। हाँ, गर्मी के दिन में कम, जब शुष्क हवा होता है तो कम होता है, नमी वाला में ज्यादा आता है, जैसे बरसात हो गया, ठंडा हो गया, ये सब में ज्यादा आता है। उसको हम लोग कहते हैं आर्द्र वायु। कौन वायु, आर्द्र वायु। नेक्स्ट क्या कहता है, 7 नंबर में देखना है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। तो देखो वर्ग 17 के तत्व, कथी, वर्ग 17 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलोजन। क्या कहते हैं, हाइलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सब जानता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन होता है, फ्लोरीन होता है। जितने ऊपर उतने ऑक्सीकारक, जितने नीचे उतना अपकारक। अब नीचे आने पर अम्लीय गुण ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय कहेगा तो आयोडीन। कमरे के ताप पर कौन सा धातु, तो ब्रोमीन। द्रवावस्था में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है, तो क्लोरीन। ऐसे ऑक्सीकारक का है तो कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ये सब जितना बताया सब ध्यान में रखना, समझा कि नहीं। हाँ, 2 नंबरियो बन जाता है। चलिए देखना है अब आगे, धात्विक बंध इनमें से किसे पे, तो धात्विक बंध ना पढ़ा, धात्विक क्रिस्टल पढ़ा है ना, हाँ धात्विक, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक है ना। तो धात्विक हो जाता है धातु, धात्विक ए में हो जाएगा धातु, और साधारण नामक हो जाता है आयनिक क्रिस्टल, NaCl, जो प्लस माइनस में टूट जाता है, ना होता है। हाँ, अधातु के तो बात, अधातु आणविक में आ जाता है, और जल भी आणविक में आ जाता है। अधातु जल कथी में, जैसे आणविक में तसा का पढ़ा था आयोडीन, तो यह धातु है ना आयोडीन।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कथी में है? अधातु हो गया। अधातु वाला हो जाता है कथी में? आणविक में। जैसे सभी अक्रिय गैस हीलियम नियोन ये सब सभी के सभी क्या देता है? आणविक, सब अधातु है ना है। हाँ, और जल भी तुमको आ जाएगा कहाँ? अधातु में, क्या कि जल में देखो H2O है ना, गैसीय तत्व है दोनों, तो आणविक। वो में बर्फ के रूप में, कथी के रूप में? हाँ, बर्फ के रूप में। अब आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सिनेबार है? कौन सा सिनेबार है? Hg इस पारा का इसका फेन उत्प्लावन विधि से, याद है ना, जितना सल्फाइड है तो ये पीबीएस क्या है? तो ये गैलेना है। क्या है? तो गैलेना है ना। तो गैलेना भी है, ये तो सीसा गैस का है। तो यहाँ ऑप्शन इसमें तो ये हो जाएगा सिनेबार पारा के अस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का होगा, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या क्या है? 8। तो 1s2 2s2 और 2p का लिखिए जे 8 फुटता है। बोलो, 4 है ना। अब बाह्यतम कक्षा तो 2 ओने ना हो गए, एक तो इन्हें भर गए के बाद खत्म, बाह्यतम कक्षा में है ना होता है। तो कौन हो गया? ऑप्शन कौन हो जाएगा? ई वाला, की वाला, की वाला कौन हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है ना, ऑप्शन गड़बड़ दे दिया है ना। क्या? नहीं नहीं, 4 होता। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2p4 अगर देता ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ आया कि ना, टाइपिंग में गलती कर दिया है। समझ में आया नहीं? कभी कभी क्वेश्चन एक को देता है, बोर्डों में गलती देता है। मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मैग्नीशियम वर्ग कै का है? अरे वर्ग 2 के ना है मैग्नीशियम। बेटी मांगे कार स्कूटर है वाला ना है। बाप राजी। अब देखो तो मैग्नीशियम वर्ग 2 के, तो वर्ग 2 वाला में इसको क्या कहते हैं? NH2 भरता है ना। इसको ये जो होता है क्षारीय मृदा होता है। क्या होता है? क्षारीय मृदा होता है ना, क्षारीय मृदा याद है ना सबको। तो क्षारीय मृदा है। आई वर्ग 2 के, तो बाह्यतम कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना। तो क्या हो जाएगा? बाह्यतम कक्षा में 2 गो आना। तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो शॉर्टकट में। क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। देखो उन्हें का 3 वाला भर रहा है, क्या ऊपर में है? 2 गो ना है, तो 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पी ऑर्बिटल का आकार है ना। सब पढ़बो किया है कि पी ऑर्बिटल के आकार, एस ऑर्बिटल। देखो एस ऑर्बिटल के आकार गोलाकार, पी का डमलाकार और डी का डबल डमलाकार पढ़ा था ना। इसे याद है ना सबके? हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? पी ऑर्बिटल डम्बल हो जाएगा, डम्बल हो जाएगा। एस ऑर्बिटल गोलीय होगा और डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होगा, हो ना जाएगा। तो इसे याद रहेगा, सब याद रहेगा ना सबके। हाँ, अब आए क्या करें? निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। NaOH आई साधारण नमक हो गया, आई सोडियम कार्बोनेट हो गया, ई वाला सोडियम कार्बोनेट हो गया, जरा हम लोग क्या कहते हैं? धोवन सोडा। देख लो यहाँ पर धोवन सोडा कहेगा कि सर खाने वाला सोडा। तो NaHCO3 इसको कहते हैं सोडियम बाई, हाँ खाने वाला सोडा हो गया। NaH लग गया तो खाने वाला, यहाँ H न रहेगा तो यहाँ 2 लगेगा, तो 2 लगेगा तो 10H2 रहेगा, तो धोवन सोडा। समझ में कि ना? चलिए ये सब समझ में आ गया। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये समझ में आ ना गया सबको? ई वाला कोई सूत्र नहीं है। ई वाला क्या हो गया? धोवन सोडा। आई वाला हो गया खाने वाला सोडा। H लग गया तो बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला। अब आगे देखते रहना। पोटास एलम कथी कहता है कि पोटास एलम क्या है? तो पोटास एलम ना पढ़ा है, कौन है? देखो डबल साल्ट है कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? तो कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा रहता है बड़की ब्रैकेट, याद है ना, बड़ी ब्रैकेट में रहता है ना। और साधारण तो है ना, इनमें क्या है? युग्म लवण, यानी कि डबल साल्ट पढ़ा था ना। युग्म लवण में तो द्वियौगिक पढ़ा था, साधारण यौगिक, द्वियौगिक, जटिल यौगिक है ना। आगे देखो, हीरा में एक परमाणु का प्रसंकरण कौन सा हो जाएगा?
तो हीरा में sp3 होता है, फिर से अमोनियो में sp, फिर CH4 में sp3, C2H6 में, यानी कि जितना एल्केन होगा मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब में sp3, फिर PH3 में भी sp3, फिर उसके बाद तुम लोग को ईथर में भी हो जाएगा, मतलब sp3, और अल्कोहलों में हो जाएगा तुम लोगों को sp3। अल्कोहल ईथर दोनों भाई होता है, समझ में आ गया ना, जितना है सब के सब sp3, याद रखना है ये सब ध्यान में। नेक्स्ट क्या कहे, अच्छा बताओ ये सब क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, क्या है ना, फिनॉल का सूत्र पूछा C6H6O, आना था C6H5OH, एगो एच या 5 गो एच, 6 गो ना हो जाएगा, वही लिख दिया, कभी ऐसे दे देगा घुमाकर, कभी ऐसे दे देगा। बेंजीन के सूत्र C6H। हाँ, अब नेक्स्ट चलो आगे है बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या गो, देखिए जितना बेंजीन में 3 गो बॉन्ड होता है, जितना डबल बॉन्ड उतना पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड। अब फिनॉल में कहेगा तब 3 गो तो हो ना गया में, फिनॉलों में 3 गो होगा। देखो एनिलीन में क्या होगा, एनिलीन में कितना हो जाएगा, 3 गो होगा, है ना, 3 गो होगा। तो समझ में आ गया, इस सब में क्या गो है, 3 गो, मतलब कि जो बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन है, तीनों में 3 गो आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है, अपरूप है ना। उजला फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, P4। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता कि निम्नलिखित में कौन धातु पृथ्वी पर प्रचुर, देखो धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, ठीक है, तत्व कहेगा तो सिलिकॉन। यहाँ पर क्या कहा है, धातु, क्या मारना है, एल्युमिनियम, धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, तत्व कहेगा तो, ये ध्यान में रखना है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अभी तो ना बताए हैं, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है ना, वर्ग 17 के तत्व है। चलिए ठीक है, इसे तो याद है, ये है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान देना है सबको, एथीन के बहुलीकरण होकर के क्या बनता है, बहुलीकृत होकर के पॉलीथीन बनता है, क्या कि एथीन है, एथीन, तो एथीन में खाली क्या लगा दिया है, पॉली, ये ना लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा, पॉलीथीन बनता है, एथीन के बहुलीकरण से क्या बनेगा, पॉलीथीन, पॉलीथीन बन जाएगा। अब जो है इधर देखना है, ये वाला टेस्ट आप दूसरे दिन, ये वाला समझ लो पूरा। अब क्या कह रहा है, सोडियम, थोड़ा छोटा करते हैं, दिख रहा है ऑप्शन, कह रहा है सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण से गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम दोनों को अगर गर्म करेगा तो तुमको बेंजीने बनेगा, कथी बनेगा, हाँ बेंजीने बनेगा। अब आए क्या कर रहा है बुआ सा देखा, अब आए कह रहा है जब फिनॉल को जस्टा चूर्ण के साथ गर्म करते तो क्या बनता है, ये ना फिनॉल है, फिनॉलवा को क्या चीज से, जस्ता चूर्ण के साथ क्या करता है, गर्म कर देता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजनवा जो है जिंक के साथ निकल जाता है, निकल जाता है जिंक ऑक्साइड, तो बच जाता है तुम लोगों को क्या बच गया, बेंजीन बच गया, है ना। हाँ, तो बेंजीन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, ध्यान दिया हो, निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस वर्ग 18 के या 0 के, इसको इनर्ट गैस अक्रिय गैस यही से ना कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, है ना, अगर कर 0 रन, है ना, है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, परमाणु संख्या 2 10 18 दूना 36 18 54 और 32 जोड़ दो तो 86, परमाणु संख्या याद हो गया, हो ना गया, 2 में 8 जोड़ो 10 10 में 8 जोड़ो 18, फिर 18 दूना 36 36 और फिर 18 54 फिर 32 है लास्ट में, तो 32 जोड़ दो 86 आ जाएगा, तो कौन हो गया इसमें, नियॉन। नेक्स्ट
निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल के देखो एक कहता है जैव निम्नीकरण तो कौन हो जाएगा? एक और है PHBV, याद है ना? अभी नहीं दिया हुआ इसमें, है ऑप्शन में। हाँ, सेलुलोज के अलावा अगर PHBV दे दिया वो भी हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो देखो जैसे CHO है, इसको ऑक्सीकरण करा दो तो एक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? COOH। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, सीधे सीधे एकदम, है ना? समझ में आई ना सबके? हाँ, ताकि पढ़ले है, देखो लगता है कि सब पढ़ल है ना? पूरा सिलेबस में खाली एक समझे के है कैसे मतलब बना है, कैसे सॉल्व हो मॉडल पेपर से। अब देखो इसमें क्या कह दिया है? कह दिया कि Fe का ऑक्सीकरण तो सब जानवे करता है कि जल क्या होता है। देखो जैसे इसको हम लोग X मान लिए, ई जो है पांच पांच है ना, है तो 5 गुने क्या हो जाएगा? उदासीन है जल। जल क्या है? तो 0 हो गया। प्लस में NO है जो क्या है? एक के ना है यहाँ पर छुपा हुआ, तो 1 गुने ये भी उदासीन होता है तो 0। इस पर जो होता है -2 होता है, इधर -2 जो होता है ये पर के काम क्या करता है? +2 का, तो +2 हो गया। अब X + 0 + 0 बराबर +2, तो है ना आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आया ना क्या ये वाला? हाँ, इसे रिवाइज हो गया तुम लोगों को। फिर जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो एक बार और देख लेगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड याद रखना, 1,2 एथिलीन डाई एमीन, 1,2 एथिलीन डाई एमीन। इसको नहीं पढ़ा था चिलेटिंग लिगेंड? आइस, एगो 1 पर एगो 2 पर, है ना? है यही वाला पढ़ा था ये तुम लोग। इसको हम लोग इन कहते थे, है ना? आई में 2 लग जाता है तो 20, यहाँ पर 3 लग जाता है तो 30, पढ़ा था ना? जटिल यौगिक वाला बताए थे। अब आगे चलते हैं, जो बताएंगे पूरा एकदम डिटेल बताएंगे। पूरा डिटेल समझने से क्या होता है, पूरा दिमाग में बैठ जाए। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, तो इस पर -2 होता है। हाँ, होता है ना? तो कोबाल्ट को हम लोग क्या माने? X। कितना दिया हुआ है? 3। अगुने इस पर कितना होता है? -2 होता है। ये ना ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट है ना? है बराबर में कितना दे दिया? -3। अब बताओ X - 6 बराबर -3, X बराबर -3 + 6 बराबर कितना आ जाएगा? +3। कहाँ पर यह ऑप्शन? कोई दिक्कत? कोई प्रकार की दिक्कत ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? तो सब हम लोग जानते हैं कि स्कैंडियम परमाणु संख्या 21 से लेकर के जिंक परमाणु संख्या 30 तक आता है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का है। चांदी के परमाणु संख्या सब जानता है कि 47 होता है ना? चांदी के परमाणु संख्या कितना होता है? सबके पता है। अब आगे क्या करा है? ऑक्सीकरण संख्या निकेल का, तो ये तो सीधे 0 हो जाएगा। Ni का हो गया X मान लिए जिसका निकालना है उसको, उसका ये हो गया। ये कितना दिया हुआ है? एक ना दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना 4 यहाँ पर आता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। ये 4 यहाँ पर बाहर होता है। आए में कहेगा उत्सर्ग संयोजन संख्या, तो जितना बाहर लटकल रहता है वो है ना उत्सर्ग संयोजन संख्या होता है, पता है ना? हाँ, सीधे 4 हो जाता है एक। अभी देखो 4 गुने उदासीन है तो 0। अब बराबर में पावर में कुछ है नहीं ना? है 0। अब 0 हो गया तो X बराबर 0 है ना? आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब जो है यहाँ पर ध्यान देना है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार क्या होता है? तो वर्ग तलीय या स्क्वायर प्लेनर। कभी स्क्वायर प्लेनर देता है, कभी वर्ग तलीय। ओके, इंग्लिश शब्द है, ऐसे ही कन्फ्यूजन है वही दे देगा, ऐसी हिंदी में दे देता है इसे स्क्वायर क। समझ लो ना? स्क्वायर प्लेनर क दे देता है तो सब छोड़ देता है। तो वर्ग तलीय स्क्वायर प्लेनर दोनों एक ही होता है। टेट्राहेड्रा चतुष्फलक दोनों एक है, दोनों एक ना? है इंग्लिश वर्ड है, इसे याद रखना है। अब आए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर
ओलियम देता है। तो देखो ओलियम का सूत्र होता है H2SO7। अब कौन सा गैस, तो इसको हम लोग घटा लेते हैं में से, H2SO4 है ना है। अब देखो घटाएंगे तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएगा, इनमें से एगो एस बचेगा, इनमें से ओ का कितना बचेगा, तीन है वो ना, देख लिया ना घटाया था, एगो एस और 3 गो ओ, क्या हो जाएगा। ओलियम का सूत्र याद कर लेना है, पूछ देता है H2S2O7 ओलियम का सूत्र होता है, याद रखना है। जब तक ओलियम का सूत्र नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन है वो में से। समझ में आया कि ना आया? हाँ, पूरा डिटेल में एकदम। अब जो है, अब तो ऐसा नहीं बताए थे कि ऑनलाइन वाला में लड़का सके इस के बारे में। तो जितना स्टूडेंट है अखनी अभी जो है ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट को अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे, 8229 843352। अगर आपको सभी विषय में 400 से 450 के बीच में अगर नंबर लाना है, आप लोग जो है पीडीएफ नोट्स जरूर ले। अभी एग्जाम का जो है बहुत दिन अगर बचा हुआ है तो आप लोग अभी से भी तैयारी कर लेंगे। अगर कम दिन बचा हुआ है तो अभी से लेकर के एकदम 120 रहेगा सब्जेक्टिव, जो 5 नंबर 2 नंबर दोनों रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग को 300 से 400 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इतना ही में से पूरा क्वेश्चन रहता है, पूरा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्या हो गया, फेन उत्प्लावन विधि से कौन आया, सल्फाइड आया, समझ गया, सल्फाइड, सल्फाइड ना सल्फाइड। अब क्या करें, लोहा के मुख्य कौन है, प्रमुख है, तो हेमेटाइटिस से ना होता है निष्कर्षण, तो क्या हो जाएगा Fe2O3। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नेटाइट है ना, हाँ। अब क्या कर रहा है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बताओ साहब, फॉर्मिक अम्ल, सब हकलोल हो गया, मिथेनोइक अम्ल होगा, फॉर्मिक अम्ल कॉमन नेम है। और फिर कहेगा CH3COOH, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, हाँ, आई का कॉमन नेम क्या चीज में पाया जाता है, सिरका में, सिरका में, हाँ। चलिए हो गया ना ये वाला, तो ध्यान से तनी, कीटोन का अवकरण कराएगा। देखो कीटोन का अवकरण तो 2 डिग्री अल्कोहल बताए थे, जैसे CH3 है ना, आई हो गया तुम लोगों को क्या हो गया, कीटोन। अब अवकरण कर रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा करके जल से करा दिया, अवकरण हो गया, तो ये हो जाएगा तुम लोग क्या हो जाएगा CH3, आई क्या हो जाएगा OH। इसको ऐसू लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, CH3 यहाँ पर या OH लिख करके इधर CH3 दुइये पर ना है, ठीक है। क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, तो सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। और फिर इसका ऑक्सीकरण करा दो, ऑक्सीकरण इसको करा दो K2Cr2O7 डायरेक्ट ई वाला रख, फिर बन जाएगा वही, फिर बन जाएगा कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल के क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो कीटोन में बदल जाएगा, एसीटोन, क्या चीज में। और जब एसीटोन को या कीटोन को कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। केवल है कि एगो के अपकरण कराओ, एगो के ऑक्सीकरण, दोनों एक ही प्रक्रिया। इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो इधर, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो कॉपर पाइराइट, इसका सूत्र क्या था, Cu, बोलो, Fe2 ना है रे, CuFe, तुम लोग को याद नहीं है ना, हाँ याद नहीं है, बताओ, इतना हल्का सूत्र, खाली नाम जानता। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है, सब जानवे करता है कि इथेनॉल के सूत्र क्या होता है, ये ना होता है, या इसे भी हम लोग लिखते हैं, ए में क्या है, सब हाइड्रोजन है ना है, तो कौन आबंध बनाएगा, हाइड्रोजन आबंध बनाएगा, है ना, हाँ। आयनिक वाला में आयनिक सहसंयोजक बंध में सहसंयोजक क्रिस्टल, जैसे हीरा ग्रेफाइट ऐसा कथी है, हाँ हीरा ग्रेफाइट कोयला ऐसा। अब बताओ इसका आईपीएसन देखो, कीटोन वाला पूछ दिया है ना। अब क्या कहेगा, इसको प्रोपेनॉन कहेगा कि प्रोपेनॉल कहेगा कि प्रोपेन कहेगा कि प्रोपेनॉल कहेगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ए प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन होना गया, समझ में आ गया, ये इतना इशू हल्का है, प्रोपेनॉन हो जाएगा, तुम लोग तो पढ़ा हुआ है कीटोन उटोन सब। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सीधे कह रहा है क्या,
ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज जो एक प्रकार का मोनो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? मोनो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? इसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं। डाइसैकेराइड होता है चीनी, शुगर, तो उसको जो है जल में अपघटित करने पर वो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। समझा? क्या तो क्या को बनाया? 2 गो। तो जब 2 बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ? वो डाइसैकेराइड है। आई मोनोसैकेराइड जब टूटा हुआ है, सबसे छोटा टुकड़ा है, तो इसको मोनोसैकेराइड कहते हैं, सबसे छोटा का। 2 गो वाला के डाइसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है ना, 2 से ले 3 से ले करके 10 मतलब कीजिए मोनोसैकेराइड का निर्माण करता है। कितना से? 3 से 10 तक जो निर्माण करता है उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब पॉलीसैकेराइड में अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, याद रखना है। तो इसका तो मोनोसैकेराइड हो गया। ग्लूकोज में कहेगा क्या होता है? तो हेक्सोज होता है, पढ़ा था ना? हेक्सोज होता है। कहला क्यों होता है हेक्सोज? कई कार्बन है? 6। याद रहेगा ना ईसा? ग्लूकोज में 6 कार्बन होने के कारण क्या हो जाता है? हेक्सोज। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना पूछा हुआ उतना हम बताइए चलते हैं। इसका बताइए ये खाए तो देखो, अगर HCOOH रहेगा तो मोनोबेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और CH3 लगा देगा, डाइबेसिक। क्या हो गया? हाँ। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक, इथेनोइक एसिड चाहे अम्ल, इथेनोइक एसिड चाहे अम्ल। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या का वही इंग्लिश है ना। अब सेक्शन बी आ गया। इसमें 42 गो वाला ऑब्जेक्टिव था का। हाँ, अब करा देते हैं 70 गो वाला अगला। इसमें सब्जेक्टिव में देखो, आदर्श अनादर्श में परासरण दाब को परिभाषित करे, अब फिर आगे बताएंगे। प्राथमिक सेल, हाँ, उसके बाद क्या करा है? अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं? ताप बढ़ने में भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्यों? फिर क्या करा है? फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरा नियम। फिर एल्युमिनियम एवं तांबा के प्रत्येक मुख्य अयस्क का एवं रासायनिक सूत्र। एल्युमिनियम और तांबा के ना लिख देगा। इसका बॉक्साइट है, कोरंडम होता है ना। तांबा के लिख देगा, 2 गो लिखना है, 2 गो लिखना है। कॉपर प्राइट से क्यूब प्राइट से कॉपर ग्लास लिख दो। आगे क्या करा है? 2 विटामिन के नाम लिखे, है ना, उसकी कमी से। तो विटामिन डी लिख देना होगा, कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है। विटामिन ए लिख देना, ए के कमी से कैसे होता है? हाँ। मानक इलेक्ट्रोड भी पढ़वे किया है सब। संरचना सूत्र के ब्यूटेनॉल, इथाइल एसीटेट, एसीटेट वाला पढ़ा है ना। हाँ, इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ये सब। अभी कह रहा है IUPAC नेम लिखे, इतना हल्का 1 2 3 4, है ना। पढ़वे ना किया है, सेम क्वेश्चन। ये देखो ऑब्जेक्टिव में बनाया, वही दे दिया सब्जेक्टिव में। सब पढ़ा हुआ, एक बार खाली रिवीजन मार दो। फिर क्या? किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में अंतर, कितना हल्का है। आई मेरे 11th के जो एग्जाम हुआ है वो में पूछा ये वाला क्वेश्चन सेम ये है। टिंडल प्रभाव क्या है? पढ़वे किया है, सॉल्व के कौन वाला। फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड, पढ़वे ना किया है। फॉर्मिक अम्ल से न तो एसिड वाला से कार्बोक्सिलिक वाला से एल्डिहाइड वाला कर बदलने के लिए। अब बेंजीन से एनिलीन, है ना। अब कहता है अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होता है, समझा देना है। बायतम कक्षा में पूरा पूरा भरा हुआ रहता है ना, है पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर समझा देना है। कार्बोकटायन क्या है? पढ़वे ना किया है। कार्बोकटायन कटायन के कार्बोधनायन कहा जाता है। कार्बन आपका HF और HCl में प्रबल अम्ल कौन है? तो HCl है। ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, लिख देगा बना करके। कहेगा इसीलिए HF और HCl में HCl अधिक अम्लीय है, पढ़ा है ना। अब 5 नंबरिया में देखो क्या कह रहा है, लोहा वाला निष्कर्षण। उसके बाद क्या कह रहा है? आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास पात से कैसे निकाला जाता है, लिखाए थे। गंध का मल वाला भी नहीं लिखा है, वाला अब लिखाएंगे। कार्बोहाइड्रेट वाला भी चैप्टर बचा हुआ है। अब देखो क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है, इससे क्या होता है वाला सभी लोग पढ़ा हुआ है। इथाइलेमिन को जब क्या कहता है, HNO2 से प्रतिक्रिया कराते हैं, तो एमीन को जब HONO, याद है एमीन को, तो अल्कोहल में बदल जाता है ना, याद। HONO एमीन वाला को अल्कोहल में होनो ना पढ़ा है, वो में बदल जाता है। फिर एसिटिलीन को लाल तत्व कॉपर में प्रवाहित किया जाता है। बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कहता है, ऑक्सीकरण इथाइल अल्कोहल के कराएगा तो एल्डिहाइड में बदलता है। उसके बाद क्या है, हाँ, कोलबे अभिक्रिया कार्बाइलेमिन 5 नंबर के,
से पढ़ लेना है, ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि ना। तो इसमें सब क्वेश्चन पढ़ल है, तो थोड़ा सा खाली कथी करना है, रिवीजन है ना। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब ये वाला, अभी सेट क्या हो जाएगा, दो, ये पूरा 70 क्वेश्चन है। कितना है, 70, ये पूरा 70 क्वेश्चन है। अब इसमें भी 70 क्वेश्चन है, तो इस 70 क्वेश्चन में से बहुत ऑब्जेक्टिव फिर लड़ेगा एग्जाम में। ऐसे एगो ऑप्शन को हम लोग तोड़ते हैं पूरा पूरा, है ना, जेकरा कारण पूरा एकदम दिमाग में बैठल रहेगा। अब क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, एक सेक्शन ए आ गया। अब चलिए अब लगाना शुरू कीजिए सब आदमी। क्या कर रहा है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, क्या है, सहसंयोजक क्रिस्टल है। तो हो गया है सहसंयोजक। ग्रेफाइट हीरा भी क्या है, सहसंयोजक है ना, पता। आयनिक में हो जाएगा NaCl, KCl जो प्लस माइनस, H2SO4 जो प्लस माइनस में टूट गया से। आणविक में हो जाएगा क्या हो जाता है, I2CO2 H2O बर्फ के रूप में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सभी अक्रिय गैस है ना। अधातु में हो जाएगा नाक वाला, कान वाला, गोर वाला, जैसे सोना चांदी। हाँ। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई से देखो, एक SCC होता है सरल घनाकार, एक पिंड केंद्रित BCC, एक FCC होता है फलक केंद्र। इसमें परमाणु की संख्या 1, इसमें 2 और इसमें 4, याद है ना। तब पिंड केंद्रित में क्या हो जाएगा, इसे याद है ना सबके। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। सो कह रहा है कि विलयन के अनुसांख्य गुण धर्म कौन है, क्वथनांक का उन्नयन, फिर एक होता है वाष्प दाब, फिर होता है परासरण दाब, परासरण, परासरणों लिख दो, चाहे एगो लिख दो हिमांक, बस हिमांक लग गया हो गया, क्वथनांक लग गया हो गया, वाष्प दाब लग गया हो गया, परासरण दाब नहीं लगा, परासरण लग गया हो गया। यही तो 4 है ना, ये 4 को के अलावा कोई अनुसांख्य गुणधर्म नहीं होगा। किस पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर कि विलय के कणों की संख्या पर, विलय के प्रकृति पर कि कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। देखो सबसे पहले ये आणविक क्रिस्टल है, ये सबको खत्म करो। अब बात हो गया कि इस पर 1 प्लस 1, इस पर 2 प्लस 2, तो जे ज्यादा प्लस माइनस में टूटेगा वही हो जाएगा। इस समय तो कोई सूत्र नहीं है, नहीं ना है, इसमें प्लस माइनस वाला है ये नहीं है। देखो इनमें धातु अधातु, इनमें खाली अधातु रहता है, जिसमें खाली अधातु रहेगा वो आणविक होगा, क्या होगा, आज में धातु अधातु आएगा वो है आयनिक होगा। और जो सिंपल अकेला है तो वो धात्विक, सिंपल अकेला है वो धात्विक। आज जो गैसीय अवस्था में रहेगा या द्रव अवस्था में वो क्या हो जाता है, आणविक। अब क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना है, 5 नंबर में क्वेश्चन छूट गया क्यों, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन, तो Na पर प्लस Cl पर, तो देखो ई कैथोड पर जाएगा, क्या चीज पर जाएगा, प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला ये हो जाएगा एनोड। तो क्या हो जाएगा, कैथोड पर कौन मुक्त होगा, सोडियम, कोई दिक्कत। अब आए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। अभी वाला देखो, ये वाला तू सब किया था ना, यही वाला ना सेट था। हाँ तो अब पूरा डिटेल देख लो। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, तो कह रहा है कि अवकरण क्या जाएगा, तो अवकरण माइनस में हो जाएगा। अभी तुरंत ना बताए हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण प्लस में और कैथोड पर अवकरण माइनस में, हाँ माइनस में। अब आगे देखना है क्या कह रहा है। सो चीनी के प्रतिलोम, जैसे चीनी के प्रतिलोम का आएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, तो देखो चीनी के जब जल अपघटन कराए तो थोड़ा देर पहले बताए थे, तो एक ग्लूकोज बन गया और एक फ्रक्टोज बन गया। तो ये जो होता है ना, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है, क्या होता है, ये तो पूरा एकदम डिटेल में पढ़ा था, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया सब। अब आगे क्या कह रहा है सो देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये अभिक्रिया कोटि बड़ा आसान है ना, अरे कुछ नहीं करना है, एक कर चोटी या एक कर चोटी जोड़ दो, एक छुपा हुआ है, तो चोटी 2 और प्लस 1 बराबर 3 कोटि, 2 गो चोटी जोड़िए और 3 गो कोटि पाइए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलवाइडी कौन, तो विद्युत क्षेत्र कह रहा है तो पायस होगा कि हाँ अपवन होगा कि, तो विद्युत का है तो विद्युते वाला ना, एकरे कहते इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब विद्युत के अनुसार जब कोलवाइडी कण गमन करेगा तो विद्युते वाला ना होगा। अब रहेगा मतलब जानवर के झुंड में है तो जानवरे ना होगा, आदमियों रहता है तो कहता है रे जानवर के झुंड में जानवर है, आदमियों के जानवर बना देता है, आई तो स्वयं का खानदाने है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिसे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद और आसानी से होता है, क्या कहता है हयास कति कहता है सब जानवे करता है कि धातु मल किसको कहता है, कल ही ना पढ़ा है सब, कति कति के अधात्री अद्रावक है ना के संयोग को धातु मल पढ़ा था ना। हाँ गेंग केकरा कहते हैं, गेंग मतलब क्या अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं। खनिज केकरा कहते हैं, जो धरती के है ना भूभाग में या धरती के परत के नीचे जो छुपा हुआ है ना ईंधन, उस सबको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब क्या करें, साइनाइड विधि से याद है कि भूल गया, साइनाइड विधि से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है, लिखाए थे ना। साइनाइड विधि से क्या हो जाए, क्रोमियम की कॉपर की सिल्वर की एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा, तो साइनाइड विधि से सिल्वर, सा से साइनाइड सा से सिल्वर नहीं बताए थे, लिखाया हुआ भी होगा, देख लेना एक बार। इसीलिए कहते तुम लोग पढ़ता ठीक से नहीं है, एक बार देखते रहना। सब क्वेश्चन बनाए 70 में 70 क्वेश्चन बनना चाहिए, 35 को नहीं बनावे के, 35 का कॉन्फिडेंस अभी रखेगा तो परीक्षा में क्या होगा, अभी बचा हुआ कि 2 महीना है। इसका मतलब निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन बंध नहीं बनाता है, कौन है बताया, HCl है ना। हाँ आई कौन प्रसंकरण दर्शाता है, हाँ इसका नाम क्या है, अमोनिया। कभी कभी पूछ देता है अमोनिया का सूत्र क्या है, तो HN, हाँ NH3। सल्फर एट क्या कर रहा है, सल्फर एट, तो सल्फर देखो यहाँ सल्फर कह दिया है, कभी कभी सल्फर एट कहता है, ये अष्टक होता है, क्या होता है परमाणु के रूप में। परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है, तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो जीरो होगा, जीरो ई नहीं होगा, जीरो होगा, क्या होगा जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कौन यौगिक सबसे प्रबल अम्ल है, कौन कौन है, HBr कौन होता है, HI ना होगा रे, तुरंत ना बताए थे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हुआ, वर्ग 17 के हाइड्रोजन तत्व, उसमें सबसे नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, ऊपर जाने पर क्षारीय, तो यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, अधातु कमरे के ताप पर ब्रोमीन। ये तो बार बार हम बताते हैं, सहयोग गड़बड़ा दिया। गोताखोरी समझ गया ना, गोताखोरी श्वसन के लिए कौन सा यंत्रों का, गोताखोरी मतलब पानी में जो तैरता है ना, पानी में जो तैरता है नेवी वाला सा वही होता है। तो में हीलियम गैस भी रहता है, नाइट्रोजन गैस भी रहता है और ऑक्सीजन गैस भी रहता है। अब कहेगा हीलियम कहला तो अभी क्रिया ना करेगा, नाइट्रोजन कहला तो देहात में दर्द नहीं होगा, ऑक्सीजन कहला तो सांस लेवे ले, तो कौन सा हो जाएगा, हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, होगा ऑप्शन सी। अब जो यहाँ पर ध्यान देना है, संक्रमण तत्वों को स्थान आवर्त नियम के अंतर्गत आता है तो डी ब्लॉक। और देखो एस एवं पी जो होता है इसको कहते हैं सामान्य तत्व, क्या कहते हैं, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। IF ब्लॉक को अंत संक्रमण, याद है ना, है कि भूल गया है, कथी कहते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण, एस एवं पी को सामान्य या प्रतिनिधि तत्व, इसे याद रखना है, पूछेगा आकार पूछेगा गोलाकार डबल डमलाकार और ये जगह डमलाकार, याद है ना सबको, सब चीज लगले लगले एकदम, जे भी आएगा सामने में पूरा डिटेल करके पढ़ो, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में प्रथम संक्रमण तत्वों का सदस्य कौन नहीं है, तो कौन नहीं, तो मैग्नीशियम, परमाणु संख्या कितना है 12, हम क्या बताए थे कि 21 से लेकर के 30 तक, स्कैंडियम 21 से लेकर के 30 तक, यानी कि जिंक तक। आप बताओ 21 से है, परमाणु संख्या मैग्नीशियम कितना है 12,
मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। पढ़ा है ना अभी तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथेनाइड संकुचन, देखो 11th वाला में भी, 11th में पढ़ा है, 12th में पूछता है। लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो जर्कोनियम तथा हफनियम की त्रिज्या लगभग समान होता है। जर्कोनियम तथा हफनियम की त्रिज्या लगभग समान होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सबको, कह रहा है निम्नलिखित में संक्रमण धातु में आयन में प्रतिचुंबकीय कौन है? तो प्रतिचुंबकीय तो ऐसा कौन है? हाँ, ध्यान में रखना, जिंक पर अगर 2+ है फिर भी, या जिंक पर जो है 1+ रहेगा फिर भी, और कॉपर पर 1+ रहेगा तब, ये तीनों हो जाएगा प्रति चुंबकीय। कॉपर पर अगर 2+ दे दिया तो हो जाएगा अनुचुंबकीय। इसका कारण क्या बताए थे बाह्यतम कक्षा में? ए में जो है ना डी में 9 रहता है, और ए में डी पूरा भरा हुआ रहता है, इसमें भी डी पूरा भरा हुआ रहता है, इसमें भी डी पूरा भरा हुआ रहता है। समझ में आया ना? इसमें क्या होता है, ए में, इसमें जो है डी पूरा भरा हुआ रहता है, +2 रहता है, इसमें डी पूरा भरा हुआ रहता है, फिर रहता है 4s1 रहता है। बात समझ, 29 है तो, है ना, ये 29 है ना हो जाएगा। यहाँ पर ये 28 हो गया परमाणु संख्या, +1 है तो 29 है ना बचेगा। इसमें से जाएगा प्लस था इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन घस गया तो कोई गएगा 29 है ना, एक हो गया 28, आई 29, आई हो गया 10 रहता है भरल तो 28, 4s2 रहता है तब ये 30 होता है, 4s2 और 3d10 रहेगा तब ना 30 होगा। बात समझ रहे कि ना? तो इसे याद रखना, सबको याद रखना है कथी कि ई वाला जितना है, जेन पर 2 गो प्लस, 1 गो प्लस और कॉपर पर 1+ प्रति चुंबकीय, बाकी सब, हाँ, ये सब अनुचुंबकीय है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि संरचना वर्ग तलीय उस जटिल आयन में क्या हो जाएगा बताओ तो? DsP2 एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। कह रहा है कि पीटी का ऑक्सीकरण संख्या, तो पीटी को हम लोग क्या मानेंगे? x, और ये उदासीन है ना, तो 1 × 0, फिर प्लस क्लोरीन कितना है 3, क्लोरीन पर 1 माइनस होता है तो -1, इजकल टू पावर में कितना है -1 है ना पावर में यहाँ। अब बताओ x + 0 - 3 बराबर -1, x बराबर -1 और प्लस बराबर प्लस, आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ, कह रहा है कि IUPAC नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो देखो यहाँ पर प्रोपाइल क्लोराइड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो कार्बन कितना है? 4, 1 2 3 हो ना गया। अब यहाँ पर या जो है यहाँ पर हम लोग निकाल दिए एक और कार्बन, यहाँ पर से निकाल दिए Cl, हो गया ना। या इसको ऐसे भी सजा सकता है, यहाँ से निकाल दो, समझ में आया कि ना। तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3, समझ में आ गया। अब यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर मान लो कि यहीं पे CH3 हो गए ना। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना पर क्लोरो आया? कितना पर आया? 2 पर आया है, तो 2 क्लोरो हो ना गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रटना नहीं है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तो ऑक्सीकारक से भी होता है, लुकास से भी होता है, विक्टर मेयर से भी होता है, यानी कि सभी पढ़वे ना किया है, अल्कोहल का परीक्षण बराबर पढ़वे करता है सब। अब आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? अगर पूरा एकदम पूरा मॉडल सेट है, पूरा एकदम रट लेना है जितना है से, हाँ इशू समझा देते हैं इसीलिए। तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म क्या जगह? क्लोरोफॉर्म। अब आए क्या कह रहा है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्न में से क्या बनता है? क्या बनता है बताओ? इथाइल एसीटेट, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड के एसिटल एल्डिहाइड, क्या बनता है? तुम लोग को याद नहीं है, क्या बनता है बताओ, बताया जाए। कथी बनता है?
जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है? इथाइल एसीटेट कि फॉर्मेल्डिहाइड कि एसीटोन कि एसीटल एल्डिहाइड? बोलो। एसीटोन ना, इथाइल एसीटेट एसीटोन तो नहीं बनेगा। एसीटल एल्डिहाइड, एसीटल एल्डिहाइड, एसीटल एल्डिहाइड बनेगा। इथाइल एसीटेट तो नहीं बनेगा, क्यों? कैल्शियम एसीटेट ना है, क्या है? कैल्शियम एसीटेट, सब नहीं बनेगा। एसीटल एल्डिहाइड बनेगा। देख लिया है उसमें दिया हुआ, देखो 25 में बताए थे, एसीटोन दिया हुआ है। एक सेकेंड देख लेते हैं। कैल्शियम एसीटेट CH3 COO2, COO2, तो CH3CO फिर एक और CH3 और प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन, दो दूना 4, यहाँ पर 2 लगाना होगा, 2 लगाएगा तो फिर इधर गड़बड़ हो जाएगा। उसमें एसीटोन दिया हुआ है ना, लेकिन एसिटाल्डिहाइड होगा, समझा? एसिटाल्डिहाइड होगा, एसिटाल्डिहाइड होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सो एल्कोहल में कौन हो जाएगा? बॉन्ड OH। ई क्या है? ई क्या है? आई कहते ई वाला क्या है? एल्डिहाइड हो गया। ई क्या हो गया? 1 डिग्री या प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी कथी? एमीन, याद रखना है। 2 डिग्री कहेगा तो इस तरह से, अगर 3 डिग्री कहेगा तो समझ में आ गया सब? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहा है अब? आगे क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है? तो फेलिंग विलियन एल्डिहाइड और कीटोन में कास्टिक सोडा ना है रे, उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें लेकिन कास्टिक सोडा होगा। एल्डिहाइड एवं कीटोन, देखो ये जो है ना फेलिंग विलियन जो है, इस मतलब कि जो फेलिंग विलियन, बेनिडिक्ट विलियन है ना, एल्डिहाइड एवं कीटोन वही में ना था, एल्डिहाइड एवं कीटोन में ना, फेलिंग विलियन, बेनिडिक्ट विलियन, चैप्टर पढ़ा था ना सब, रिवाइज करने के लिए दिए थे। फेलिंग विलियन आई एल्डिहाइड एवं कीटोन है ना, एल्डिहाइड के क्या होता है? CHO और कीटोन के क्या होता है? CO। तो दोनों में विभेद कौन करता है? तो विभेद कौन करता है? तो ना फेलिंग विलियन जो होता है परीक्षण देता है, परीक्षण न देता है, तो कास्टिक सोडा हो जाएगा NaOH। उसमें क्या दिया हुआ है? अब क्या आ जाएगा इसमें? प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक बॉन्ड NH2 अभी तुरंत बताए हैं। अब ये अमोनिया का सूत्र है, ऐसे तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? आई क्या कौन सा जगह? सेकेंडरी, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। आई क्या है? एमीन नहीं है, ये कोई फार्मूले नहीं है। अगर प्लस होता तो यहाँ 4 देता, क्या देता? 4, ताकि जब तक एगो हाइड्रोजन ना बढ़ेगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि NH3 उदासीन होता है ना, एक और प्लस मतलब हाइड्रोजन बढ़ गया तब प्लस होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है। तनु एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को क्या कहते हैं? तो बेयर अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर अभिकर्मक कहते हैं, याद रखना इसा। लुकास अभिकर्मक किसको? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ना, याद है? फिनॉल को जस्ता चून के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। तो हल्के है। अब आए क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? तो बॉन्ड COOH है ना। आई क्या है? एल्डिहाइड है। और ये क्या है? कीटोन है। आई क्या है? अल्कोहल है ना। चलिए ठीक है। अब आए क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, एक कार्बोनिक यौगिक
कि अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडियम है ना, संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, तो निम्न में क्या बनता है? क्या बनता है? एल्केन की एसिटिक अम्ल कि एल्कीन की इथाइल अल्कोहल? क्या दिया हुआ है? एल्कीन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो देखो COO है ना ईस्टर का। अब ये देखो ई वाला क्या है, तो कार्बोक्सिलिक है। देखो COOH कार्बोक्सिलिक, ये CO है तो क्या हो गया? ई देखो COOR है दे ले, ICHO है तो एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा? हो ना जाएगा। ई कीटोन है, ई कार्बोक्सिलिक है, ई एल्डिहाइड है और ये एस्टर है, COOR एस्टर। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान देना है, नाइट्रो एल्केन के अपकरण से क्या बनता है? तो नाइट्रो एल्केन देखो जैसे ई हो गया तुम लोग को नाइट्रो एल्केन हो गया, NO2 एक अपकरण करा दो हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो 3 गो लगाएंगे, क्या कि यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 गो, तो 2 दूना 4 गो हो गया माइनस, यहाँ पर 4 गो ई लेकर के भाग जाएगा, 2 गो नाइट्रोजन के चाहिए एल्केन में बदल अथी एमीन में बदलने के लिए, तो CH2 N है ना। ये वाला सेम प्रोसेस तुम लोग को कॉपी में लिखा हुआ है, और इधर बन करके निकल जाएगा जल H2O। यहाँ पर क्या लगा देंगे? तो 4 गो हाइड्रोजन उन्ने भाग के ऑक्सीजन की जरूरत, 2 गो ऑक्सीजन है ना यहाँ, यहाँ पर इसको क्या कितना था? तो 2 गो हाइड्रोजन में है ना गया, बात खत्म हो गया, यहाँ एमीन बन गया। सेम अभिक्रिया तुम लोग कॉपी में पढ़ा हुआ है ना, सेम है। नाइट्रो वाला भी बताए थे एक दो तरीका से, एगो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइडो पर बताए थे 2 तरीका से, तो इसे ध्यान में रखना है तुम लोगों को। अब क्या कहे DNA RNA में क्या है बताओ? ये तो हल्का ही था, कौन है? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गुएनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन साधारण मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? विटामिन। याद रखना, जो चीज हम लोग के शरीर में पाया जाता है वही चीज हम लोग बना सकते हैं। देखता है हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट से बने हुए, जो भी भोजन उजन से बने हुए, लेकिन भोजन में तो फलों आता है, तो फल फूल में क्या पाया जाता है? विटामिन। विटामिन से जो होता है ना शरीर में वृद्धि नहीं होता है, कथी होता है? विटामिन से शरीर में वृद्धि, शरीर को संतुलन बनाया जाता है। जैसे हम लोग फल उल कहला खाते हैं, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, शरीर मोटाएगा नहीं, शरीर में अति नहीं आएगा। फल फूल खाया जाता है शरीर के संतुलन बना करके रखने के लिए। मोटाने के लिए दाल खाओ, अंडा खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ, है ना, फैलते जाओ। कहने हैं निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? तो हो गए, हो ना गए, नाइलॉन 66। अब आगे देखिए, नाइलॉन 66 के ना देखा है में एमाइड मतलब CONH2, तो CONH2 देखना है एमाइड वाला, नाइलॉन 66 के सूत्र लिखा है ना, उसका पूरा सूत्र याद कर लेना आप। 2 नंबर में पूछेगा। और लॉन एक है, क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल, ये वाला पढ़ ले है, एक्रिलोनाइट्राइल वाला पढ़ा था ऑर्लॉन में, एक्रिलोनाइट्राइल है इसका मोनोमर। कह रहा है वो में क्या कहा कि पॉलीमर के कर है, तो एक्रिलोनाइट्राइल के, एक्रिलोनाइट्राइल क्या है? तो मोनोमर है। हाँ, देखो निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? तो सैकरीन भी बनावटी, तो एस्पार्टम भी बनावटी है, अरे खाली गन्ने ना है बिना बनावटी, सोडियम साइक्लोमेट, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, अब आए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एंटीपायरेटिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में ज्वरनाशी, पढ़ा था ना, ज्वरनाशी। एनाल्जेसिक होता है दर्द निवारक, क्या होता है? दर्द निवारक। एंटीबायोटिक समझ में करता है दुनिया के हर दवाई में। उपशामक जो होता है ट्रैंक्यूलाइजर, कथी के रूप में? क्या पढ़ा है सब? उपशामक नहीं पढ़ा है? हाँ, चिंता रोगी को दिया जाता है।
ना ट्रैंक्विलाइजर यहाँ लिखल। चिंता वाला रोगी पागल उगल हो जाता है, जिसको दिल के धड़कन के मतलब दौरा पड़ता है, रह रह करके करेजा में दांती लगते रहेगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? हाँ, लेड स्टोरेज सेल है। चलिए बढ़िया। तो ये सब क्या हो गया? प्राथमिक। ये सब क्या हो गया? हम जानते हैं कि जो ये झुंड में सब आदमी है। हाँ, आदमी के अलावा कोई होगा तब जानवर ही ना होगा, ना होते है। क्या कि सब सब अपन भाई के कम रख लगा, कुत्ता के ज्यादा लेकर चल रख लड़की सब। आगो दे ओ क्यूट बेबी कहते रहता हूँ कुदवा के लेकर। कि रे क्या हुआ ललित के? इमरजेंसी आ गया ना कर थी। कुत्ता सके देखे, हम खुद देखे हैं। एगो डेवलपर एगो फोन किया हमारा, और लड़की अभी तक उसका मतलब कि देखे व्हाट्सएप में, तो कुत्ता कैसे ले लिया मुंह सटैले का मुंह में है। हम कभी बताओ बताओ तो अखनी की कर रहा है ऐसे। कुत्ता कथी खाता होगा, कथी सूंघ का आता होगा, मुंह में मुंह सटैले है। हैं? आ जरा हम लड़किए के देखे हैं कुत्ता के चुम्मा उम्मा ले। हाँ, कुत्ता के चुम्मा उम्मा ले हम देखे लड़किए सके ज्यादा, लड़का सके नहीं देखे हैं। हाँ, आखेगा ओह बेबी क्यूट बेबी का धैले रहेगा। हाँ, आ ओहे घर में कथी, ए सुना, ओहे घर में कथी कहते, ए बुआ तनका सनी बउआ के तनका सनी धल होता। हम लइका पोसे वाला हाथी ना कहे, कह दी तो कह दिए कि हम लइके धरे ला हाथी, हमारा कोई दोसर काम ना है। हाँ, कुत्ता के बच्चा क्यूट बेबी करते। आप हाँ आपन बच्चा कहते हम लइके धरे ला हाथी। अधिशोषण क्या करा? अधिशोषण प्रक्रिया होती है कैसी? पृष्ठीय घटना होती है, सतही घटना। जैसे ही बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, ये पर मतलब कीजिए आकर के धुलकन जम गया, हो गया अधिशोषण। कथी हो गया? अब एक मिटाएगा पोछेगा बढ़िया से। अब ये स्मार्ट बोर्ड है, तो नया नया में आया था तो खूब बढ़िया से पोछल जाती, अब तो ऐसे सब हाथ मारते रह जाए ना करते रहा है। अब हाथे में गंदा लगा है, अब पहले खूब बढ़िया से नीमन वाला से रुमाल उमाल निकाल कर अब क्या कर रहा है देखो। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है कौन है? देखो, जिसमें अधातु की संख्या ज्यादा होगा हो जाएगा। इनमें सब अधातुए है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अधातु कौन में है? तो डी में है। गिन लो तू सब में। देखो एमे एमे देखो एमे इधर हाइड्रोजन धातु में ना चलाता है, हाइड्रोजन वर्ग एक में ना आता है। आज जो उन्हें चल जाता है 17 में, हुआ धातु ना है। तो देखो यहाँ से क्लोरीन बढ़ना शुरू कर दिया है, हाइड्रोजन घटना शुरू। सबसे ज्यादा ए में क्लोरीन है, यानी कि सबसे ज्यादा अधातु कौन में है? डी में। अधातु अम्लीय होता है, तो जितना अधातु ज्यादा उतना ज्यादा अम्लीय। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? हाँ, इसे समझ में आ रहा है ना। हाँ, 43 का कथी हो जाएगा? 44। 44 नंबर में दिखाई जाओ क्या कहे। टर्शियरी एमीन कौन है? तो हम क्या बताए थे? देखो, एक सिद्धांत हम समझाए थे, तीनों तरफ से खाली। अगर इधर हाइड्रोजन लग गया तो 2 डिग्री, यहाँ भी लग गया तो 1 डिग्री, अब यहाँ भी लग गया तो ये कोई एमीन नहीं है, ये अमोनिया हो गया। अब देखो एक विधि, अगर इधर से कार्बन लग गया, इधर इधर ऐसे है, यहाँ से कार्बन लग गया और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री। और जब यहाँ पर देखो इधर से भी कार्बन इधर से भी कार्बन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री। ध्यान में रखना। और जब यहाँ पर पकड़ने का ट्रिक क्या हो, तीनों तरफ से अगर कार्बन है तो 3 डिग्री। समझे? तीनों तरफ से कार्बन है तो देखो इसमें इधर भी कार्बन इधर भी, तो कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इसमें देखो इधर कार्बन है इधर कार्बन है, ऊपर में क्या है? हाइड्रोजन, तो ये भी 2 डिग्री। अब देखो इसमें देखो एक के तरफ से ना कार्बन निकला हुआ है, तो क्या जाएगा? 1 डिग्री। अब इसमें देखो ऊपर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, क्या डिग्री? पकड़ने का अच्छा ट्रिक है ना। ऐसे बताए हुए तुम लोग को आर वाला में तरह के नहीं समझ में आता है, जैसा क्वेश्चन रहता है तो वैसे समझता है। एक मिनट में समझ जाओ कि जितना आर रहेगा उतना डिग्री। हाँ, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्या है? क्या है? ग्यूएनिन, थाइमिन, साइटोसिन कि यूरासिल? क्या हो जाएगा बताओ? नहीं याद? क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। आरएनए में क्या हो जाएगा? ग्यूएनिन तो नहीं होगा, बताइए जल्दी सर। कौन में ग्यूएनिन है? तो आरएनए में यूरे क्या जगह रे? यूरासिल ना होगा? देखो तो में क्या मरवा है से पासे में ना है।
देखो जल्दी कितना नंबर है? गुएनिन है मरवाए हैं। आरएनए में पाए जाने वाला ना गुएनिन नहीं होगा। हाँ हाँ, इसमें होगा तो तुम लोगों को आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म, प्यूरिन भस्म क्या हो जाएगा? गुएनिन, प्यूरिन भस्म गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। आरएनए में तो यूरासिल ना पाया जाता है। आरएनए नहीं पाया, डीएनए आरएनए लिखा थे अंतर एक बेर ना लिखा है? हाँ बायोलॉजी में सर जी ना लिखाए हैं। हाँ ये मतलब जैव अणु के चैप्टर है ना, बड़ा कंफ्यूज आता। हाँ यूरासिल ना होगा, वही ना कहते कि आरएनए में यूरासिल हो जाता है, यूरासिल होगा। हाँ देखो ये वाला में टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन तथा नियोप्रीन सभी है, क्या है? कौन सा हो जाएगा? संघनन बहुलक। हाँ है है क्या हो जाएगा? सबहुलक होगा। संघनन कैसे? संघनन देखो टेफ्लॉन को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बन टेट्रा क्लोराइड से ना बनता है। तब बताओ तो टेफ्लॉन में जैसे कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और नियोप्रीन, इस सब में संघनन बहुलक नहीं होता है, सबहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन में तो नायलॉन ईसा आता है, डेक्रोन ईसा आता है ना। दर्द निवारक दवाइयाँ कौन सा है? कौन है? एनाल्जेसिक एक हिंदी ये है ना। हाँ एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी, बुखार, एंटीबायोटिक सब में उपशामक पगला में। आ पगला न कही, केकरो भी दिल के धड़कन आए छै, केकरो घर में बुढ़ाई छै, तब सबके ज्यादा यही बीमारी रह है। आ ओहो केकरा होइ छै? समझबे करता है, टेंशन उन्शन जो कोई ना कोई चीज के बारे में पागल होता है, पगले कहो एक तरह से, चिंता रोगी। जैसे कोई ना कोई चीज के लिए पागल हो गया, तब लोग का चिंता है ज्यादा। आज जब जानता है कि हम कितनों कुछ करम तो हमारा उतने है, तो ये पगलाइत रहता है ना। समझ रहे? जैसे हम जनैली के हमारे पास 5 रुपया है, 5 रुपया में हम 5 रुपया वाला चीज खरीदब, तो ये सोच रखा है 10 रुपया वाला कैसे हो जाए, 10 रुपया वाला कैसे हो जाए, 10 रुपया वाला। काम धंधा छोड़ करके वो है सोच रहा है, ये कहता तो पागल हो गया। तो सबको समझाना, कमाओ, पगलाओ नहीं। आ ना कमाएगा तो ओकरा बारे में पगलेबो नहीं ये करो, ताकि कमाने वाला आदमी पगलाता है तो अच्छा लगता है। निम्न में से किसमें फ्रेंकल दोष है? सिल्वर, हाँ एजीबीआर सब जानबे करता है। फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों ना दर्शाता है रे, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों। तब फ्रेंकल तो शॉर्ट की हो जाएगा, ये वाला एनएसीएल, एनएसीएल क्या हो जाएगा? शॉर्ट की। अब आए क्या करा? वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे ऊंचा होता है? अब ये देखो सबसे पहले मतलब बउआ ये हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज के हटा दो, सुक्रोजो को हटा दो। अब बात हो गया, क्या हो गया? अब देखो यहाँ पर 0.1 दे दिया, 0.1 है। अब जो पर ज्यादा प्लस माइनस है, पर दूगो प्लस है, दूगो सीएल है, तो दूगो ताकि वर्ग दू के ना आई वर्ग एक क्या है, तो एगो प्लस है, एगो माइनस, क्या हो जाएगा? बताए थे तनका देर पहले। हाँ अब 50 नंबर हिंदी में क्या कहते हैं 50 को? सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को विद्युत विच्छेदन करने पर, जलीय घोल कौन घोल? तो जलीय घोल में H2O। अब हाइड्रोजन प्लस है तो कैथोड पर, ऑक्सीजन माइनस है तो एनोड पर। तो पहले एनोड कह रहा है, तो एनोड पर कौन जाएगा? तो ई हो गया। और फिर कहे रिनोड पर, तो रिनोड कौन हो जाएगा? ई। जैसे कहता है वैसे ना, धनोड कहता है, धनोड पर कौन जाएगा? और रिनोड कर रहा है तो कैथोडवा पर कौन जाएगा? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला रिएक्शन जो है ना, जब भी इस प्रकार का रिएक्शन देगा या तीर के चिन्ह पर सूर्य प्रकाश या एच न्यू देगा, हमेशा मारना है कथी? लड्डू शर्मा। क्या मारना है? हाँ वो बराबर दे दिया है इसमें। अब आगे देखिए क्या करा, किसी गैस के ठोस सतह पर किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो गैस के ताप पर भी, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, ऊपरी में सभी। समझ में आ गया? चलिए
अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जे कच्चा लोहा, जैसे कहेगा कच्चा लोहा, है ना, अशुद्धि के रूप में किसका अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? कार्बन साहेब, कार्बन साहेब नहीं, कार्बन साहेब नहीं है। पूछो कैसे, में लंबी श्रृंखला होता है। कथी होता है? सबसे लंबी श्रृंखला में कौन होता है? कार्बन, हाँ। आ सल्फर में 8 गो, फास्फोरस में 4 गो, आ कार्बन में लंबी। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो जिंक ऑक्साइड। फिर से एक बार बताते हैं, Al2O3 का सूत्र है कोरंडम के, एल्युमिनियम का कोरंडम है, ए में खाली 2H2O लगा देगा तब ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसको हटा दो, ये हो गया उभयधर्मी। जेकरा में अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी। एक बार होता है तुम लोगों को, क्या होता है? AsNO, टीन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसे याद रखना है, समझ वाले कि ना लाई? आगे देखिए, निम्न में से सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन है? आए BCl3 कहती है। अब तुरंत सारा रामायण पढ़ लिया है, ऊपर से कहते फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और अब बताओ, इतना हल्का है अभी तक याद ना होले। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। आका सर जी, मोनाजाइट कैसे? तो देखो, मोनाजाइट जो होता है ना, इथोरियम का है। जब मोनाजाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है तो रसा केरला के तट पर, अपना भारत में सबसे ज्यादा। तो मोनाजाइट के जोरे जोरे ना हीलियमो गैस निकलता है। आप कहेगा कि सूर्य में दिया हुआ है ना, भले में हवा दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, तो यह सतह पर कह रहा है, सतह पर से यही से निकलता है। और सबसे ज्यादा सूरज में है। तो सूरज तो पृथ्वी पर ना है। यहाँ क्या कह रहा है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम लोग कहाँ पर, पृथ्वी पर की ना बात कर रहे हैं? तो मोनाजाइट में। अब आए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो बाबा, शिव, गणेश, सब टीके एठा, ऐसी ना है ना? ये सब के सब क्या है? उपधातु। अब बताओ इसमें कौन है? एस भी आ गया, चलो बढ़िया बात। ये सब ट्रिक लिखाए हुए हैं। SO2 क्या हो जाएगा? बताओ तो साहब, SO2 में कौन सा परमाणु प्रसंकरण क्या हो जाएगा? कथी होता है? हाँ, कथी होता है? सब कथी हो गए? सब सूत्र। हाँ, DsP2 क्या हो जाएगा? SP। वाह, वाह, बढ़िया याद रखा है। वो में देखो तो, हमें क्या लगवाए हुए हैं? SP2 है ना? कथी है? DsP2 है। SO2 अणु में, रुको तो हम बनाते हैं अभी, तुरंत बना लेंगे। 6 गो, और माइनस के 2 दूना 4 गो, तो बचा 2 गो। तो 2 गो बचा, तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 गो, तो 2 3 4 DsP2 लगाए है ना? DsP2 यही होगा, यही होगा। DsP2 ये होगा। अब आगे तो सब SP करने लगा, दिमाग कंफ्यूज आ जाता है। अब देखो ये वाला बताते, देखो देखो यहाँ पर H3 कती जगह ये का PO2, H3 PO3, होता है H3 PO4। अगर यहाँ देखो, इस सब माइनस हो गया, हो ना गया। हमको लेना देना क्या चीज से है? अगर O2 रहेगा तो एक भास्मिक, O3 रहेगा तो, हाँ, O4 रहेगा तो त्रिभास्मिक। 5 नंबर वाला में पूछता है, बताएंगे एक दिन डिटेल में पूरा, समझा कि नहीं? चलिए आगे देखिए, मर्क्यूरस आयन कौन सा, बताओ जल्दी। मर्क्यूरस आयन कौन सा है? Hg पर 2+। हाँ, चलिए अब अंते है। अब क्या? औरम धातु। औरम धातु, धातु क्या है? परमाणु है अभी। परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन। तो उदासीन के लिए क्या होता है? 0। इनमें से कोई ना, क्वेश्चन बैंक में गलती दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक तो नहीं जाना। चलो इसका बताओ, सब इसका बताओ तो।
इसका निकाले थे ना सबके D2, चलिए D2sp3 ऐसे निकाले हुए हैं। एक बार जाकर के पूरा जो प्रसंकरण इसका जो निकालना सिखाए हैं सबके जाकर के एक बार रिवीजन कर लेना है, समझा कि ना, पूरा रिवीजन जाकर कर लेना पूरा केमिस्ट्री के चैप्टर के। पहले जटिल यौगिक वाला बराबर देखते रहना। इथाइल क्लोराइड में सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? हाँ, एथिल साइनाइड क्या आइसोसाइनाइड दे ले, देखो जल्दी। CH3 और CH2 है ना, Cl है, इसको AgCN से करा दिया तो CH3। देखो तो हमें क्या दिया हुआ है, इथाइल साइनाइड है कि इथाइल आइसोसाइनाइड? इथाइल साइनाइड दे दिया है। इथाइल साइनाइड की इथाइल आइसोसाइनाइड होगा। CH2CN एगो हटा के एगो, हाँ ठीक है, इथाइल साइनाइड होगा तब। इथाइल, चलिए 63 हो गया होगा। 64 में क्या कर रहा है? इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड बनता है? तो क्या करा से Br2 कौन हो जाएगा? यही ना होगा, उसमें ही ना दिया हुआ है, ये होबे करेगा क्योंकि इथाइल अल्कोहल है। कौन सा अभिक्रिया, मतलब किस यौगिक से अभिक्रिया का जब इथाइल ब्रोमाइड बनेगा? हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, सो उन्हें जल बनकर निकल जाएगा। आगे सोडियम एथॉक्साइड ब्रोमोएथेन में अभिक्रिया करके क्या बनता है? देखिए सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड देखो यहाँ पर एल्कोक्साइड है ना, वो एथॉक्साइड कर दिया है ना, एगो होगा वो, क्या होगा? एगो, यहाँ पर ये हो जाएगा एथॉक्साइड हो गया, सोडियम एथॉक्साइड। इसको किसको से अभिक्रिया क्या करने के लिए? ब्रोमोएथेन, तो CH2IH5 और Br, हाँ ठीक है। ये में क्या बन जाएगा? कभी डाईमिथाइल ईथर दे दिया है, बोले डाईइथाइल ईथर ये वाला ना। देखो यहाँ पर CH3 CH2 है ना, अब यहाँ पर देखो ईथर हो जाएगा, यहाँ पर भी इधर दो कार्बन है, इधर हो जाएगा C2IH5, हो ना गया, तो डाईइथाइल हाँ दो कार्बन इधर है और दो कार्बन इधर, जब दोनों तरफ दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? वही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कितने समावयव संभव है? कितना दे दिया है? 3। अब आगे बढ़ते हैं। 67 में क्या कर रहा है? 67 नंबर में निम्नलिखित में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही तुरंत आक्रमण करता है? तो बेंजीन पर, पढ़ा था ना बेंजीन का नक्शा ये होता है। आगे सूत्र क्या होता है? C6H6 C6H। अब आगे देखो, निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, इसी को मेथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनल, याद है ना। अच्छा एक का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, क्या हो जाएगा? IUPAC ने होना जाएगा। एक का नाम एसिटल एल्डिहाइड, चाहे IUPAC ने इथे आइयो की जगह कीटोन है तो प्रोपेनॉन, पूछा हुआ ना है प्रोपेनॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत कर देता है क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड, एक ना करता है टॉलेंस अभिकर्मक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्लोरल का सूत्र कौन है? बहुत हल्का, बताओ। CCl3, ये कौन ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप, हाँ ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट। अब 2 नंबर वाला देख लो, इकाई सेल विद्युत रासायनिक सेल से क्या समझते हैं? पढ़ लो ना। औकात लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक का सिद्धांत, फिर उसके बाद धातु के वैद्युत शोधन विधि है ना, वैद्युत शोधन विधि देख लो ध्यान से। एथाइल अल्कोहल को आप क्लोरोफॉर्म में बदले, हाइलोफॉर्म पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था हाइलोफॉर्म?
और मैंने पढ़ा था कि जो अल्कोहल से हाइलोफॉर्म में इधर अल्कोहल था उधर हाइलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में बदला था। हाँ, पढ़ा था कि ना, हाइलोफॉर्म का निर्माण वो में दिया हुआ है सब इथाइल अल्कोहल वाला। अब देखो आईपीएससी ने भी तो हल्का है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 पर इधर है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्या जाएगा बताओ, ब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूट, है ना, क्या हो जाएगा ट्विन, क्या हो जाएगा कै ओइक, 1 ओइक, 1 ओइक एसिड बन गया। आई तो और हल्का है, क्या डिग्री अमीन है 2 डिग्री, सही हो जाएगा ना कि एल्काइल होता है ना, तो एन मिथाइल और प्रोपेनामाइन, है ना, सेम क्वेश्चन। अब ये तो है ना, ये दे ले, ऐसे ही दे ले, ऑप्शन अब नीचे होगा दे ले, वो तो हल्का मतलब ऑप्शन नहीं तो क्वेश्चन ना था, बन गए। अब क्या करें, उपसामक से आप क्या समझते, पढ़वे किया है, याद नहीं है तो हाँ करता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट पढ़ा है ना, ओकरे बारे में लिखना है, बेकेलाइट के बारे में, उदाहरण के साथ भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण को परिभाषित करें। अब कह रहा है कि संयुज बंधन सिद्धांत की सहायता से ये वाला मतलब एक जो है संरचना का वर्णन करे, तो एक संरचना पढ़ा था ना, कौन होता है अष्टफलक चतुष्फलक, क्या होता है ऐसे ना पढ़ा है रे। एसिटिक अम्ल से एसीटोन, एसिटिक अम्ल से एक यौगिक से अन्य यौगिक में परिवर्तन, फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, व्याख्या करें। अब आगे देखो, एनिलीन से फिनॉल समझ देते ना, हाँ, अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन वाला अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो में के है। अम्लीय माध्यम में एसिटल एल्डिहाइड में एसिन के प्रतिक्रिया का वर्णन करी, 5 नंबर में आ गए ना, ये में है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक ना पढ़ा है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, गुणधर्म, वन टॉप गुणक पढ़ा है। आई देखो ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें उलझना नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कि नहीं दो उपयोग लिखे, है ना, तो हल्का है, डीएनए आरएनए। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है का व्यंजक, हाँ, प्रसारण एवं प्रसारणी दाब को परिभाषित करें, अवास्थिर विलय के अपघट्य के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना है, पाई बराबर CRT, है ना, एन भी बटा ओ में ना, अच्छी ना कह रहा है कि यहाँ पर क्या आणविक द्रव्यमान, तो में ना निकाले थे एम, एम निकाले थे सब, है ना, में एम एन सब में निकलल है, प्रसारण दाब वाला में पूरा डिटेल है। अब आए क्या कराए, आयोडीन के मुख्य स्रोत एवं में पूछ दिया है, लोहा के 2 के पूछ दिया है। अब क्या होता है जब शुष्क से कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है, क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में संपर्क में आता है। फिर प्रोटीन की प्राइमरी संरचना, और ये बताए थे कि वीडियो में यूट्यूब पर जाओ वहां पर देख लो, ये पूछ लेता ना अथी में सेंटर वाला में, स्वाहा, स्वाहा हो गया। हाँ, आप सबको बताए थे थोड़ा सके कि जाकर के तनका सानी हिया से, कहाँ से, हिया से जाकर के तनका सानी ऑब्जेक्टिव जो है सब जाकर के देख लेना, गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस। अब परवीन कुमार नहीं मारेगा तो ये आ जाएगा स्टडी सिलेबस, यहाँ है ना स्टडी सिलेबस, ए पर टिपना है, इस पर टिप देना है, और टिपने के बाद थोड़ा सा के कहाँ से यही वाला में एंट्री मार देना है, कहाँ इसी में ना, ISC में, तो जहाँ से जरूरत है तहाँ न्यू अपडेट में अपन देखते रहना, न्यूज यूज कथी आया है नया से अपन देखते रहना, अपन लिखते रहता है, ठीक है। सब टेलीग्राम ज्वाइन कर ले है ना, हाँ, आना होगा कह ले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ले, व्हाट्सएप पर पता चल जाता है कौन जुड़ल है, टेलीग्राम पर पता नहीं चलता है कौन आदमी है न है से, न पर कोई पता नहीं चलता है कौन हल है कौन गल है कि ना, टेलीग्राम में ही अंतर है। रुक जाओ, पैसा देखो 10 रुपया